वीडियो 8i चैप्टर 8 डेसिमल्स। आज हम इस वीडियो 8i में एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन 5 है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इन वर्ड्स। ठीक, तो आपको ये नंबर्स दिए हैं, इन नंबर्स को आपको वर्ड में लिखना है। ठीक, तो क्वेश्चन सिंपल है, सॉल्व करते हैं इसको। तो कितना है 0.03, इसको आपको वर्ड में लिखना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर आप 0, ये 0, फिर ये पॉइंट, फिर ये 0 और ये 3 है, तो 3 को वर्ड में। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है। ठीक, इतना करना है आपको। ये इसका आंसर है। फिर ये इसका आंसर क्या है 1.20, तो इसको लिखेंगे 1.20। ठीक, क्वेश्चन सिंपल है। तो कितना है 108.56। पॉइंट के बाद जितनी भी डिजिट होती हैं उनको अलग अलग सेपरेटली अलग अलग काउंट किया जाता है, पढ़ा जाता है, लिखा जाता है। ठीक है, तो क्या करेंगे इसको 108, फिर ये पॉइंट है तो पॉइंट बोलेंगे 0.56। क्लियर, आपको ऐसे सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन 5 के डी, ई और एफ पार्ट मैंने ये होमवर्क में दिया है, ये आपको सेल्फ सॉल्व करना है। ठीक, अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये भी बहुत इजी है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये कह रहे हैं कि बिटवीन विच टू नंबर्स इन टेंस प्लेस ऑन द नंबर लाइन डज ईच ऑफ द गिवन नंबर लाइन। तो कहने का मतलब इनका ये है कि ये नंबर लाइन किन किन संख्या के बीच में है और किन के पास में है। इस टाइप का क्वेश्चंस मैंने एक्सरसाइज 8.1 में किया था। ठीक, तो सॉल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन। अब एक बात यहाँ नोट करने वाली है कि 0.06 यहाँ कहीं पर भी 1 नहीं है, सब में 0 0 0 0 0 0। ठीक, क्लियर। तो हम कह सकते हैं कि ये सभी नंबर्स 1 और 0 के बीच में है। ये बात तो हम कह सकते हैं क्योंकि यहाँ सब में 0 है। ठीक है, तो ये नंबर्स 0 और 1 के बीच में है, या 1 या 0 के बीच में है, बात एक ही है। तो ठीक है, यहाँ से एक बात तो क्लियर होती है क्योंकि यहाँ सब में 0 है ना। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट को लिखें कि ऑल द numbers lie between 0 and 1। ठीक, ये बात तो यहाँ क्लियर है कि सभी नंबर्स जो हैं 0 और 1 के बीच में है। अब आपको ये बताना है कि कौन सा नंबर किस नंबर्स के पास में है, आपको ये बताना है। तो उसके लिए आप पॉइंट टू पॉइंट नोट करते जाएं कि 0.06 इज नियरेस्ट, जो पास में है, किसके पास में है, टू 1, 0.1 के पास में है, क्योंकि ये नंबर्स 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 0.45 इज नियरेस्ट टू 0.45 है तो ये किसके पास में है, 0.5 के पास में है। इस तरह से सी है इसका कि 0.19 इज नियरेस्ट टू, ये किसके पास में 0.19, ये है 0.2 के पास में, क्योंकि 19 है तो 19 को हम 20 कर सकते हैं, तो ये 2 हो जाएगा। ठीक, तो 0.2 के पास में है।
इसी तरह से इसका डी पार्ट की बात करते हैं तो 0.66 इज नियरेस्ट टू, ये किसके पास में है, ये है 6 7 है, तो यहाँ हम 7 कर सकते हैं, ये 6 है ना, तो यहाँ 7 कर सकते हैं, तो 0.7 के पास में है। इसका ई पार्ट है कि 0.92 इज़ नियरेस्ट टू, ये किसके पास में है 0.92, ये हम कह सकते हैं ये है 0.9 की, क्योंकि 2 है और 2 5 से स्मॉल होता है, सही है। तो जो नंबर्स स्मॉल होता है 5 से उसको हम 0 काउंट करते हैं, 0 मानते हैं, तो हम ओनली 9 मानेंगे इससे, ठीक है। अब इसकी इसकी ई पार्ट एफ पार्ट की बात करते हैं तो 0.57 किसके पास में है, तो ये है इज नियरेस्ट टू ये 5 6 है, 5 7 है, तो ये 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6, 0.6। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन 6 सॉल्व करना है, ठीक। तो आज हमने क्वेश्चन 5 सॉल्व किया और क्वेश्चन 6 सॉल्व किया। अब आपके लिए असाइनमेंट है आज का, और इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेल्फ सॉल्व करना है होमवर्क में, ठीक है। तो एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेल्फ सॉल्व करना है, और इसके साथ एक्सरसाइज 8.2 कंप्लीट होती है, ठीक। तो एक क्वेश्चंस हम आपको बता देते हैं कि कैसे सॉल्व करना है, ठीक है, बाकी तो आप लोग सॉल्व कर सकते हो। तो इसका ए पार्ट हम आपको सॉल्व करके बता सकते हैं कि कैसे होता है। तो 0.60 है, ठीक है। पॉइंट के बाद यहाँ डिजिट कितनी है, 2 है, 1 और 2। जब भी 2 डिजिट होंगी तो अपॉन में 2 0, 1 और 2 1 के बाद, ठीक, क्लियर। उसके बाद क्या करेंगे हम कि 20 का टेबल 60 में 3 टाइम्स और 100 में 5 टाइम्स, तो कितना आएगा 3/5। ऐसे आपको सॉल्व करना है, ठीक। तो क्वेश्चन 7 को आप ऐसे सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज 8.2 यहाँ कंप्लीट होती है। एक बात और जो हम कहते हैं बार बार कि ऐसे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका वर्क कंप्लीट नहीं है, या उनको किसी भी चैप्टर में कोई डाउट है, या किसी क्वेश्चंस में कोई क्वेश्चंस पूछना है या कोई डाउट है, तो मुझे इन्फॉर्म करें, ठीक है। और सभी स्टूडेंट्स का काम कंप्लीट हो चुका है, ये हम जानते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स अपना काम कंप्लीट कर चुके हैं, ये अच्छी बात है। ऐसे स्टूडेंट्स जिनका काम या वर्क कंप्लीट नहीं है वो मुझे इन्फॉर्म करें, मुझे बताएं सर मेरा वर्क कंप्लीट नहीं है, आप मेरी हेल्प कीजिए, ठीक है। तो उनको हम हेल्प करेंगे काम कंप्लीट कराने में, समझाने में। अगर किसी स्टूडेंट्स को समझने में कोई समस्या है तो मुझे इन्फॉर्म करें। एक बात और, किसी भी स्टूडेंट्स को जो हम भेजते हैं वीडियोस और स्टडी मटेरियल, आपको डायरेक्ट नोट नहीं करना है, पहले समझना है, ठीक है। पहले उस वीडियो को एक बार समझेंगे, 2 बार समझेंगे, जब तक नहीं समझ में आए तो 3 या 4 बार, ठीक। उसके बाद भी नहीं समझ में आती है तो मुझे इन्फॉर्म करें, सर आपकी वीडियोस हमारे समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे अगेन एक्सप्लेन कर दीजिए, तो हम उसको अगेन समझाएंगे। लेकिन बिना समझे कॉपी में नोट नहीं करना है, ठीक। तो अच्छे से पढ़िए। तो आज की वीडियो यहाँ तक, थैंक यू, बाय।